नारा तकबीर। बेलियो ये कुछ गुफ्तगू सी, कुछ गल्लां सन जड़ियां मैं समझदा सा। काबा सैयद सज्जादा नशीन दरगाह मुकद्दसा कोटला शरीफ, मैं बेलियां पीर भाइयों के अगे अर्ज कर दिया ताकि जिन्हें बेलियां पीर भाइयों के दिल के अंदर कोई परेशानी हो दूर हो जाए। बाकी सारे मामलात सारिया गल्लां अल्लाह जल्ला जलालहू और रसूल करीम आका इनामदार मदनी ताजदार उम्मत गमखार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर सपुर्द करना वा। और जेड़ा बंदा तहफ़्फ़ुज़े नमूसे रिसालत अकीदा खत्म नबूवत और अज़मत सहाबा व अहले बैत दी गुलामी के अंदर अपना कम जारी रखेगा, नबी पाक दी आल नाल मुहब्बत करेगा, और कदी दुनिया के अंदर आखिरत के अंदर परेशान ते रुसवा नहीं होएगा। अल्लाह करीम नबी करीम औलिया इकराम दी गुलामी के अंदर जिंदगी दे, औलिया इकराम दी गुलामी के अंदर मौत दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। हम्दो सलात के बाद याराने तरीकत बेलियो पीर भाइयों, मुझे और आपको आज नूर नगर विलायत का मरकज महदुल औलिया आस्तान आलिया कोटला शरीफ में हाजिरी का शरफ एजाज नसीब हो रहा है। आस्तान आलिया कोटला शरीफ बर्रे सगीर पाको हिंद में ये वो जगह है जहां सिर्फ वली ही नहीं रहते, बल्कि इस जगह से वलियों को मोहर लगती है। अगर मैं यूं कहूं कि बर्रे सगीर पाको हिंद में सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का जो फैज जारी है, उसमें बहुत बड़ा नाम अमीरुल सालिकीन बुरहानुल वासिलीन हुज्जतुल कामिलीन हुजूर ख्वाजा खाजगां बाबा जी मियां अमीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। हुजूर बाबा जी मियां अमीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मैदान तसव्वुफ में और मैदान तरीकत में बहुत मशहूर नाम रखते हैं। मैदान तसव्वुफ में नामवर शख्सियत के हामिल हैं। आपके हवाले से मैं इतनी बात अर्ज करके एक दो बातें अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर कुतवतुल औलिया ज़ुब्दतुल अस्फिया गौसे ज़मा ज़ुब्दतुस सादात हुजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब के जितने भी खुलाफा थे और जितने भी खुलाफा को आपकी खिलाफत मुयस्सर थी, सारे खुलाफा का फैज अपनी जगह पे और जमी खुलाफा के फैज का मरकज अमीरुल सालिकीन हुजूर बाबा जी मियां अमीरुद्दीन वाहिद थे। वाहिद शख्सियत हुजूर बाबा जी मियां अमीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की थी कि सारे खुलाफा थे आपके, आपसे पहले
भाईजान फरमा रहे हैं और मैंने चाचा जान से सुना कि आपके बाबा जी से पहले 51 खलीफा थे, लेकिन उसके बाद जब बाबा जी को खिलाफत अता फरमाई तो हुजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मोहब्बतों को इस अंदाज में बाबा जी के दामन में रखा। फरमाया जो सारा फैज सबको दिया था, अमीरुद्दीन तुझे तन्हा सारा का अता कर दिया। हमें अपने सिलसिले नसब में राई बराबर भी शक नहीं, हमें अपने सिलसिले तरीकत पे नाज है, फख्र है, मान है कि हम तरीकत में हुजूर बाबा जी मियां अमीरुद्दीन की सफ में खड़े हैं और नसब में भी हुजूर बाबा जी मियां अमीरुद्दीन का खून हमारी रगों में गर्दिश कर रहा है। लेकिन इतनी बात कहना जो हमारे बरादर अकबर हुजूर साहबजादा मियां गुलाम कदीर अहमद साहिब सज्जादा नशीन आस्तान आलिया कोटला शरीफ जिन्होंने फरमा दी, वो एक बेलियों के इस्तिराब थे, बेलियों की तशवीश थी। अगरचे हम ये भी करना नहीं चाहते थे, अगरचे हम ये भी करना नहीं चाहते थे, मैं कहना चाहता हूं तो जितनी दिन की चमक में सूरज के होने पे यकीन आंखों वालों को है, खुदा की कसम इससे बढ़ के हमें ख्वाजा साहब की औलाद होने पे और आपके सिलसिला तरीकत में होने पे यकीन है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई किसी किस्म के वजाहती बयान की भी जरूरत नहीं, लेकिन तमाम तर हकाइक इन सारे मामलात के हमारे पास मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, विटनेस मौजूद है। हुजूर ख्वाजा साहब की औलाद के हवाले से, बाबा जी मियां मुहम्मदीन की खिलाफत और उनके मुरीदीन के हवाले से, और जो जिंदगी में आजमाइश के तौर पे एक सिलसिला आया जिसमें मेरे दर्जे आला हुजूर खुर्शीद नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह मुब्तला रहे। लेकिन ये जुमला भी रोक के कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों पे जब आजमाइशें आती हैं तो ये भी अल्लाह के करम की एक झलक होती है कि रब जिसको मर्तबा देना चाहता है उसको आजमाइश में मुब्तला कर देता है। तो वो कत्ल का जो सिलसिला इल्जाम की शक्ल में आया, हुजूर बाबा जी ने बड़े तहम्मुल से, बड़े सब्र से, अल्लाह की रज़ा के तौर पे उसको बर्दाश्त किया। रब्बे कायनात ने, अल्लाह के करम से, रब्बे कायनात ने अपनी मेहरबानी से बाबा जी के दोनों साहबजादे और गांव के दोनों अफराद नजीर अहमद वल ताजदीन और मोहम्मद अली, इन सब को बाइज्जत बरी कर दिया। हमारे पास तमाम तर शवाहिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। जिसको तलब हो या जिसकी अभी भी तशवीश हो, आस्तान आलिया कोटला शरीफ के दरवाजे खुले हैं, हम उसको दिखाने के लिए तैयार हैं, मनाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तैयार है। ये भी जुमला चाचा जी नजीर अहमद फरमा रहे हैं कि ये जो FIR हम पे कटी, तुसी कह दी ये उस कत्ल च मुलव्वस नाल मैं शामिल सा, वो कत्ल नजायज साडे ते पिया सी, असि कातल नहीं सा। हां जी, जेड़े कत्ल दे विच मैं और मियां साहबजादे दोवें शामिल सा, वो कत्ल सा कीता नहीं सी, ना सानू दा पता सी नजायज साडे ते कत्ल पिया सी, लेकिन अल्लाह ताला दी मेहरबानी नाल असी अदालत तो जज को बरी होए। मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पास इन मामलात के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम सोशल मीडिया पर या लोगों को तसल्ली दिलाते रहें, जवाब देते रहें और अपनी बरात का ऐलान इजहार करते रहें। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बरादरान में जो भाई मियाँ ज़हीर अहमद साहब हैं, भाईजान मियाँ गुलाम कदीर अहमद साहब हैं, मियाँ नवीद आलम साहब हैं, मियाँ आदिल आलम साहब हैं, मियाँ आफ्ताब आलम साहब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से और बाबा जी की निगाहे करम से ये खिदमत खल्क में लगे हुए, आस्ताने की आने वाले ज़ायरीन बेलियों की ये खिदमत करते हैं। और इनमें अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब भी कारोबार करते हैं, मियाँ नवीद आलम साहब, मियाँ आफ्ताब आलम साहब भी प्रॉपर्टी का करते हैं,
मियाँ अदील आलम साहब खेती बाड़ी का करते हैं, भाईजान का भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला है, लेकिन ज्यादा तक बड़े भाईजान जो आस्थाने के तमाम तर मामलात हैं वो निभाते हैं। दरबार शरीफ की खिदमत ड्यूटी जो हमारे आस्थाने का एक बहुत बड़ा अमल है और बहुत बड़ा एजाज है, हुजूर भाईजान वो करते हैं। मियाँ ज़हीर अहमद साहब भी आस्थाने की खिदमत सर अंजाम देते हैं, लेकिन बुजुर्गों की निगाह करम से ये सारे खिदमत खलक में लगे हुए हैं और बाबा जी के फैज़ के अमीन बन के आस्थाना लिया कोटला शरीफ पे बरा जमा है। हम दोनों भाई बंदा नचीज मियाँ सगीर अहमद और मेरे छोटे भाई जो मेरी ही ख्वाहिश पर, मेरी ही चाहत पर, मेरी ही तलब पर हुजूर वालिद गिरामी ने मुझे दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से ये मुफ्ती हैं। मैं तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ ताकि पता चले कि हमें इन मामलात के लिए कोई वक्त नहीं है। मैंने हिफ्ज भी किया, मैंने तजवीद भी पढ़ी, मैंने दरस निज़ामी भी किया, मैंने LLB शरिया एंड लॉ में 2.5 साल गुजारे, मैंने MPhil बहावलपुर से किया। अल्लाह के फजल से अब जामिया गुलज़ारे अमीरिया की शक्ल में 14 साल से खिदमत दीन में लगा हुआ हूँ, जहाँ हुफ़ाज़े किराम हिफ्ज़ कर रहे हैं, उलमाए किराम दरस निज़ामी के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। हमारे पास इन मामलात ही अगर संभल सके तो वही काफ़ी है, हमारे पास वक्त नहीं है। और मेरे छोटे भाई हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मियाँ तनवीर अहमद साहिब, ये अल्लाह का फजल है कि हम बैठ के दर्स देते हैं, दीन पढ़ाते हैं, और ये गली गली चक्कर लगा के दीन सुनाते हैं और अकीदा अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, अकीदा अहले सुन्नत पे पहरा भी देते हैं। और कई कई रातें इसी तरह सफर में गुजरती हैं, दिन के वक्त भी प्रोग्राम होते हैं। तो हमारे पास बेलियो पंजाबी च कहला साढ़े को इन्ना कम्मा वास्ते वक्त कोई नहीं। हाँ, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से गैरत से कहना चाहता हूँ, ज़ातियात के हवाले से हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जान देना भी आता है। नमूस रिसालत का मसला हो, हम अखबारात, हम इश्तिहारात, हम सोशल मीडिया ये दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह का फजल है, दीन के लिए वही आता है जिसको कुदरत की निगाह पसंद करती है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी की तहरीक रिहाई से लेकर उसकी जनाजे तक, और फिर नमूस रिसालत, अकीदा खत्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़े अकीदा अहले बैत और अज़मत सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एहसास है आस्ताना आलिया कोटला शरीफ की सरजमीन को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जमीन को और बाबा जी के शहजादों को इस सफ में पहली सफ में खड़ा कर दिया है, पहली सफ में खड़ा किया है। हमारे लिए यही एजाज काफी है। अल्लाह ताला आप बेलियों को, आप दोस्तों को जो दर्द था, तकलीफ थी, इस्तिराब था, हमने उसको हल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए कोशिश की है। अल्लाह ताला आपकी अकीदत में, मोहब्बत में मजीद इस्तिकामत अता फरमाए और ख्वाजा साहब का फैज ता क़याम क़यामत जारी और सारी रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।